हेलो दोस्तों, मैं दानिश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मनोज एकेडमी पर। जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और मैथ में हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपको मैथ की डेली क्लासेस मिलेंगी और बिल्कुल जीरो से हीरो के लिए मैथ पढ़ेंगे और आपको सभी क्लासेस पढ़नी है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और आप सभी बढ़िया हैं, सब ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम बात करें, हमें संख्याओं से खेलना होता है, यानी नंबरों के साथ खेलना होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। यदि हम बांटते हैं, किस तरह से बांटेंगे? जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, नंबर एक वास्तविक संख्या है और नंबर दो काल्पनिक। यदि वास्तविक को हम इंग्लिश में बोलते हैं तो रियल नंबर बोलेंगे और काल्पनिक को हिंदी में बोलेंगे तो इमेजिनरी नंबर। नंबर एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। नंबर दो काल्पनिक संख्या है। नंबर एक वास्तविक संख्या है, नंबर दो काल्पनिक संख्या है। यदि हम वास्तविक संख्या बात करें तो रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। हमारे किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या का कोई रोल नहीं है, किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है। यदि बात करते हैं हम क्या वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या सभी एग्जाम में पूछी जाती है। वास्तविक संख्या में नंबर एक किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। क्या? एक पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक संख्या है और एक दशमलव संख्या है। पूर्णांक को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर और दशमलव संख्या को बोलते हैं डेसिमल। पूर्णांक संख्या होती कौन कौन सी? यदि हम बात करें, 1 2 3 4, सभी क्लियर दिखाई दे रहा है? 4 5 डैश इनफाइनाइट, यानी अनंत। लेकिन यदि हम इसमें बात करें तो -1 -2 -3 डैश इनफाइनाइट। क्या इसमें जीरो भी क्या एक पूर्णांक होता है? जी हाँ, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। और नोट करके हम लिखेंगे, शून्य अर्थात जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या होती कौन कौन सी है? काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जो अंडर रूट के अंदर -3 के साथ लिखो या फिर आयोडा हो। आयोडा का मतलब कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कोई भी संख्या हो सकती है, रूट के अंदर -7, रूट अंदर -5, कुछ भी संख्या हो सकती है। ये संख्या हमारी कहलाती है काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक भाज्य संख्या और नंबर दो अभाज्य संख्या है। क्या? भाज्य संख्याएं, नंबर दो अभाज्य संख्या। सभी क्लियर अभी तक समझ में आ रहा है जी? भाज्य संख्या और जी अभाज्य संख्या है। यदि हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से कटती हो, या कह सकते हैं जिन संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर हो, या फिर जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब जैसे कि हम बात करते हैं दो भाज्य संख्याएं फिर अभाज्य संख्याएं, इसे ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं दो को हम नंबर एक से डिवाइड कर सकते हैं, और दो को हम क्या दो से डिवाइड कर सकते हैं। दो को हम किसी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दो के सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं। कह सकते हैं कि दो के केवल दो गुणनखंड हैं। तो यह संख्या क्या है? दो हमारी अभाज्य संख्या है। मैंने जैसे कि आपको भी बताया था, दो संख्या क्या है? हमारी अभाज्य है। तो दो हम भाज्य में नहीं लेंगे, लेकिन हम बात करते हैं चार के बारे में। चार के दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। कैसे? चार को मैं एक से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड हो जाएगा, और चार को मैं दो से डिवाइड करता हूं तो दो से दो बार डिवाइड हो जाएगा, और चार को हम चार से डिवाइड करते हैं, फोर को फोर से डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा। यानी वह संख्या है जिन संख्या के दो से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा फैक्टर हो, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो केवल एक से कटती हो या अपने आप से कटती हो। कहने का मतलब वे सभी संख्याएं जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होती हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं 3। यदि मैं 3 को डिवाइड करता हूं तो 3 एक से डिवाइड हो जाएगा। मैंने जैसे आप तक कहा था, जो संख्या एक से कटती हो वह संख्या स्वयं से कटती हो। यदि हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से भी कट जाएगी, लेकिन 3 किसी और अन्य अंक से नहीं कटेगी। ऐसे ही हम बात करते हैं दो के एक से कटेगा और दो हमारा 2 से डिवाइड होगा। बात करते हैं हम 5 की। 5 को डिवाइड करते हैं एक से सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन 5 क्या 5 से ही कटेगा, लेकिन 5 किसी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर बताइए कि सबसे छोटी दोस्तों चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी बराबर 3 और डी 4। हमें बतानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से स्वयं से कटती हो और केवल एक से कटती हो, या कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक तो ना ही अभाज्य होते, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। बात करते हैं हम दो की। यदि हम दो को चेक करते हैं, दो को एक से डिवाइड करेंगे, एक से तो प्रॉपर कट जाएगी, लेकिन हम बात करते हैं दो को दो से डिवाइड करते हैं तो दो से भी कट जाएगी, लेकिन दो किसी और अन्य अंक से नहीं डिवाइड हो पाएगी, इसलिए दो क्या हमारी अभाज्य संख्या। लेकिन उसने पूछा सबसे छोटी। जी हाँ, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो 3 भी क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य। लेकिन उसने पूछा सबसे छोटी क्या यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इस पर आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी 2। एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेगा। एग्जामिनर यदि यहाँ पर लिख दे कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्लियर है दोस्तों? बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे 2, 3, 4,
सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में बात करें। भाज्य संख्याएं अधिकतर सम संख्याएं होती हैं। केवल एक दो ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं अभाज्य है। दो क्या आपने इससे पहले पढ़ा था, दो एक हमारी अभाज्य संख्या में जल्दी में गलती नहीं करनी कि दो को हम यहाँ पर भाज्य के लिए लाकर आ जाए। भाज्य क्या है, ये दो अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य है और 4 क्या है, भाज्य है। यहाँ पर कोई और अभाज्य संख्या थी नहीं, सॉरी भाज्य संख्या केवल यहाँ पर 4 एक भाज्य संख्या थी। चेक करते हैं हम, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो भी डिवाइड हो जाएगा। यानी 4 के कितने फैक्टर हैं, मल्टीपल है 1 2 3, यानी 4 के 3 फैक्टर हैं। और थ्योरी हमारी यह कहती है कि वह सभी संख्याएं जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कितनी संख्याएं भाज्य हैं, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, या कुछ भी संख्या हो सकती हैं। इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक हम लिखेंगे क्या, 44 22 32 2 3 2 1 1 2 3 4 10। एक बार फिर हम लोग नोट कर लेंगे, 44 22 32 2 3 1 2 यानी 321। ये क्या क्या बताती है आपको, ये बताती हैं कि 1 से लेकर 10 तक एक से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। और यहाँ पर 10 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, 4 आती हैं। और 20 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 2 आएंगी। और 30 से लेकर के 40 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, तब भी 2 आएंगी। और हम बात करते हैं 40 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 3 आएंगी। और 50 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 2। और 60 से लेकर 70 तक 3, 70 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं, तो भी 3 है। और ये 80 से 90 तक कितनी संख्या है, 2। और 90 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम जल्दी से आंसर दे देंगे क्या, 4। यदि एग्जामिनर पूछता है कि 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमें क्या करना है, यहां पर ट्रिक लिखनी है अपनी। नंबर याद कर सकते हैं, 10 अंकों का नंबर है, जिस तरह से मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं इस तरह से इस नंबर को याद कर सकते हैं। किस तरह से, 44 22 32 23 21, इस तरह से याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक की बात करता हम देखते हैं, 1 कहां पर, यहां से लेकर 20 तक, यानी यहां तक की संख्या को जोड़ दें हम, टोटल 4 और 4 कितना होगा, 8। तो ये कितनी संख्या आ गई भाजी हमारी, 8। लेकिन एग्जामिनर यहां पर थोड़ा सा चेंज करना चाहता है, लिखना चाहता है 20 से लेकर के 70 तक। 20 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 20 कहां पर है, यहां तक, स्टार्ट कहां से, यहां से हो रहा है, लेकिन 70 लास्ट कहां पर है, यहां पर। यानी यहां से लेकर के हम इन संख्याओं को यदि ऐड कर लेते हैं यहां तक, इन संख्याओं में क्या पता चल जाएगा कि 20 से लेकर 70 तक इतनी हमारी अभाज्य संख्या है। किस तरह से, 2 2 4 4 3 7 7 8 2 9 और 9 2 11। आंसर क्या होगा फिर हमारा, 11। ये तो हमारी संख्याओं की बात होगी। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी ये पूछता है कि बताइए कि 10 से लेकर 20 तक या 10 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इसकी भी एक ट्रिक होती है, ट्रिक तो नहीं तरीका भी कह सकते हैं। किस तरह से, हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 24 30 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 और 6 ढाई 7।
यानी 6 का गुणज लिख देंगे और हम क्या करेंगे, आगे के लिए +1 कर देंगे और पीछे के लिए -1 कर देंगे। यदि हम आगे एक जोड़ते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर एक कम करेंगे तो 5, 12 में से एक कम करा 11, पेन चेंज कर लेते हैं, और 12 में एक जोड़े क्या आएगा 13, 13 में से 18 है, एक जोड़ेंगे तो 19, एक कम करेंगे तो 17, एक कम करेंगे तो 23, एक ऐड करेंगे तो 25, 25, एक कम करेंगे 29, इधर 31, 37, 43, 49, 55, 61, इधर एक एक ऐड कर देंगे, इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 1 क्या आएगा इधर 35, 41, 47, 53, 53 और 59, 59। ये क्या हमारे सभी अभाज्य संख्या हैं? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें कुछ संख्याएं ढूंढनी है जो 5 और 7 से डिवाइड होती हूं। जो संख्याएं पहले देखें 5 से डिवाइड होती है, काटते हैं, 5 से डिवाइड हो रही है, और 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 5, और हम 11 से भाग करते हैं तो 7 से भाग करेंगे तो 7, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी। 7 और 7 से कोई संख्या कट रही है, 7 × 35, 7 × 42, 7 × 7 = 49, कोई और संख्या नहीं कट रही। लेकिन यहाँ पर इस पहाड़े में सिर्फ और सिर्फ एक जगह हमारा डाउट आता है, कहाँ पर, सिर्फ स्टार्टिंग में। देखो 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, इसलिए हमें 6 के आसपास की संख्या नहीं लेनी है। इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका डाउट आता, इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको खुद बताया है कि 7 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, इन संख्याओं को हम नहीं काटेंगे। बाकी 5 के गुणज में जो भी है, 7 के गुणज में दोनों संख्या को काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या एग्जाम में क्या पूछता है कि बताइए कि 10 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। किस तरह सोल्व करेंगे, 10 से लेकर 10 से आगे की। अब देखते हैं 10 कहां पर है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से लेकर 20 तक 30 तक जो भी संख्या आती है ऐड कर लेते हैं, प्लस क्या 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, 19 के बाद क्या है 23, 25 तो हम लेंगे नहीं, फिर क्या लेंगे लास्ट 29। इन सबको ऐड कर लेंगे, हमें 10 से लेकर 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ऐड करेंगे 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 7 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और जी 9 आपका हो गया 32। हासिल बचे 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 1 6, 7 और 7 और 2 9 और 9 2 112। ये सवाल आपको पूछा जाता है। आप बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, तुम जल्दी में करेंगे, उंगलियों पर गिनना शुरू कर देंगे, जबकि वहां पर हम गलत कर लेते हैं। कभी हम 25 ऐड ले लेते हैं, कभी कुछ, इस तरह से हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब और बात करते हैं। ऐसे सवाल आप कर लेंगे या फिर एक आध सवाल और कराते हैं। सवाल यह है कि बताइए कि 50 से 70 तक की अभाज्य संख्याओं योग क्या होगा। देखो 50
हमें देखना 6 का पहाड़ा 50 के बाद कैसा आता है। हमें एक से नहीं लिखना। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, 6 9 60, 6 फिर जोड़ेंगे तो 66 और फिर हमें कहाँ तक जाना 70 तक। इससे कोई लेना देना नहीं। आगे क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, इधर क्या करेंगे माइनस करेंगे 53 59 65। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले 5 से जो संख्या उन्हें कटती है उन्हें डिवाइड करेंगे, काटेंगे। 5 से 55 कट जाएगी, 5 से 65 कट जाएगी और अब देखें 7 से कोई संख्या कट रही है 53, कोई संख्या नहीं कट रही। जो संख्या बच गई उन संख्याओं को हम ऐड कर दें किस तरह से 53 59 61 और 67। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और जी 6 18, 18 6। इसका आंसर क्या होगा हमारा 240। क्लियर है। ऐसे सवाल जो भी आप सभी को सोल्व कर लेंगे, मैं आपसे आशा करता हूं बहुत आसानी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हम सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम संख्याएं, आप सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी और आप सभी को याद है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हों। वे सभी संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हों वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या संख्याएं होती है। नंबर 1 2 2 से कट जाएगी, 4 6 8 10 12 10 जी क्या होंगे सम संख्याएं। अब आपके बाद दिमाग में एक बात आएगी कि माइनस की संख्याएं भी सम संख्याएं होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, माइनस की संख्याएं भी सम संख्याएं होती हैं। जैसे -2 -4 -6 -8 10। आपने एक बात नोट की होगी कि किसी भी सम संख्या में यदि हम 2 ऐड कर दें तो अगली सम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो अगली सम संख्या प्राप्त होती है। या किसी भी सम संख्या से हम -2 कर दें तो हमें उससे जस्ट पिछली सम संख्या प्राप्त होती है। यदि बताइए मैं 2 में से 2 माइनस करता हूं तो क्या प्राप्त होगा 0। क्लियर है। और इस -2 में मैं +2 करता हूं तो क्या प्राप्त होगा 0। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी लगातार श्रेणी में 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। यानी किसी सम संख्या में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से मैं 0 भी क्या है, 0 भी एक सम संख्या होती है। नोट करके लिखेंगे 0 भी एक सम संख्या होती है। नोट 0 भी एक सम संख्या होती है। किस प्रकार से, यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताइए
यह सम संख्या है। आप क्या करेंगे कि लास्ट में 0 है। और 2 का नियम हमारा क्या कहलाता है? 2 का नियम हमारा ये होता है, विभाज्यता का नियम, कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से डिवाइड होता हो या फिर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी क्या है, ये हमारी सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में 0। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में, सॉरी विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की। क्या डेफिनेशन लिखी थी? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो वह संख्या कहलाएंगी विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, बताइए 1 2 से विभाजित होती है? नहीं। 1 के बाद 3 5 7 9। कहने का मतलब किसी भी एक विषम संख्या के बाद यदि हम उसमें 2 ऐड करते हैं तो अगली हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। 9 हमारी विषम संख्या, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11, और फिर आगे 13 15। पहले की तरह यदि हम किसी विषम संख्या में से 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर माइनस करता हूँ 2, पिछली विषम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से माइनस की भी क्या? 1। यदि 1 में से मैं -2 करूँगा हमें क्या प्राप्त होगा? यदि मैं 1 - 2 करता हूँ क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1। तो माइनस है क्या है? विषम संख्या। माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7, डैश इनफाइनाइट। ये विषम संख्या सम संख्या के बिल्कुल जस्ट विपरीत होती हैं कि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं और विषम संख्याएं हमारे 2 से विभाजित नहीं होती। लेकिन इन दोनों के बीच एक बात क्लियर है, कॉमन है, कि किसी भी सम संख्या में यदि 2 ऐड करते हैं तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार से किसी विषम संख्या में यदि हम 2 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है? हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्या? दशमलव के बारे में। दशमलव संख्या है, दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डेसिमल। दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परिमेय संख्या, एक होती है हमारी क्या? अपरिमेय। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और आप सभी को क्वेश्चन याद होगा, अभी बताऊंगा आपको। बात करते हैं परिमेय यानी रेशनल नंबर, और इधर बात करेंगे इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यदि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और यहां पर अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या होती कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 5/3
7, 9/3, 3/9, 5, 4 कोई। आपको क्लियर है कि 5/7 तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन हम 9/3 को कैसे मान लें? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 9/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। P/Q के रूप में लिखी हुई नहीं जी हाँ, यह P/Q के रूप में लिखी हुई। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के हर में 1 लिखा होता है, वह संख्या हमारी 1 नहीं लिखते हैं, दिखाई नहीं देता है। क्या है? यह भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या। जिस प्रकार से 3 एकम 3, 3 3 9, क्या नहीं 1/3, यह भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या। 5 पूरा है, लेकिन इसके नीचे 1 लिख दूँ तब भी 5 है। यहाँ पर 4 है, 4 के भिन्न में मैं हर में 1 लिख दूँ तब भी क्या है? 4 ही है। यह क्या? हमारी परिमेय संख्या। और दशमलव में परिमेय में एक आता है क्या? हमारा शांत, और एक आता है अशांत। लेकिन इससे पहले हम एक जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करते हैं। क्या बताइए? क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है? पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय फिर अपरिमेय संख्या के बारे में जो भी है, ये हमारा उसके मान के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी पाई बराबर 22/7 लिखा होता है, और कहीं पर क्या होता है? पाई बराबर 3.142 कुछ इस तरह से। पाई बराबर 22/7 ये हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है। क्या लिखा होता है? यहाँ पर समथिंग का निशान लगा होता है। क्या? लगभग। पाई लगभग 22/7। जब यहाँ पर देगा एग्जामिनर कि पाई बराबर 22/7, एग्जामिनर देगा कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो बताइए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? ये होती है, और इसे हम Q/P के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? जिससे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, इनकी वैल्यू होती है जो नॉन रिपीटेड होते हैं। किस तरह से? जैसे 1.4, 1 2 इस तरह से कुछ संख्या होती है। रूट 3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। ये क्या? हमारी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम बात करते हैं क्या? शांत दशमलव और जी अशांत दशमलव। एक होता हमारा क्या? शांत दशमलव। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत। शांत दशमलव के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से हम लिखते हैं 4/5, या 10/4, या हम लिखते हैं 25/2। ये क्या हो गया? हमारा शांत दशमलव। एक आता हमारा क्या? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है हमारा अशांत में 100/3, या 10/3, या फिर 50/3। इनमें अंतर क्या क्या है? अंतर देखते हैं। जिस तरह से 4/5, यदि मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 से पहले दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 5 से 4 भाग नहीं हो सकता। दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 0.8 बार पूरा यहाँ पर प्रॉपर कट चुका। आगे कोई संख्या नहीं रिपीट हो रही है। ऐसी बात करते हैं हम 10 की। यदि हम 10 को भाग करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, बचा क्या? 2, दशमलव लगाया, हो गया 20, 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। इसी तरह से बात करते हैं 25 की। यदि 25 को 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2, बचा 5, 2 दूनी 4, बचा क्या? 1, और 1 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 का बन जाएगा 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें? 12। उसी प्रकार से हम 100 को भाग करते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, बचा क्या? 1, फिर 10 हो गया।
3 3 9 .33333 यानी बार लगता चला जाए। कहने का मतलब जो बार वाली संख्याएं हैं वह संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती हैं, और जो बिना बार वाली संख्याएं हैं जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर आकर पूरी कट जाती हैं वह संख्या कहलाती हैं शांत दशमलव। इसी प्रकार से हम 50 को भाग करते हैं 3 से, 3 एकम 3 बचा क्या 2 हो गया 20, 3 संग 18 दशमलव लगाया 2 बचा 20 हो गया, लगभग 16.666 चलता रहेगा। इसका मतलब यह क्या है, ये हमारा अशांत दशमलव है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।